Hello students, today we will be starting with the last theory lecture of chemical kinetics। कुछ दो तीन छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, बस फिर ये चैप्टर अपना ख़त्म होगा और उसके बाद पे हम बोर्ड्स लेवल और जेई लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। पहला तो अपन एक स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से तो हमने देख लिया, अब हम प्रेशर के हिसाब से देखते हैं। अगर आपको इक्विलिब्रियम आता है तो प्रेशर वाले फॉर्मूलाज कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक पे चल रहे हैं। सबसे पहले हम इसको चलो हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग इज टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर, मतलब जो मैं फॉर्मूला डिराइव करवा रहा हूँ ना वो एक रिएक्टेंट है उसके केस में करवा रहा हूँ। टिपिकल फर्स्ट ऑर्डर गैसियस रिएक्शंस, कितने भी रिएक्टेंट हो उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन है A गिव्स B प्लस C, ठीक है। अब देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। T इक्वल्स टू 0 पे हमेशा ध्यान रखना, जैसे तुम लोगों को याद हो 11th में भी जब अपन ने इक्विलिब्रियम में प्रेशर वाले क्वेश्चंस किए थे तो हमेशा दो चीज़ें गिवन होती थी, एक तो इनिशियल प्रेशर और एक प्रेशर एट इक्विलिब्रियम, मतलब टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम। इनिशियल प्रेशर जैसे हमने वहाँ R0 मानते थे, यहाँ हम मान लेते हैं P0। नाउ एट इक्विलिब्रियम मैं मान लेता हूँ कि P अमाउंट क्या हो गया, ख़त्म हो गया है, तो ये कितना बनेगा P और ये कितना बनेगा P। सो ऑन चेकिंग टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, P0 माइनस P प्लस P कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आ गया, ये P0 प्लस P, ठीक है। अब तुम बोलोगे फॉर एग्जांपल जितनी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस है उनके लिए K का फॉर्मूला क्या होता है 2.303 अपॉन T। अब मज़े की बात आएगी कि लॉग के अंदर क्या आने वाला है, R0 की जगह तो क्या आ जाएगा P0 अपॉन नीचे क्या आना चाहिए, लेफ्ट अमाउंट आना चाहिए। P अमाउंट तो खत्म हुआ है, ये लेफ्ट अमाउंट ही तो बताता है हमेशा, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा P0 माइनस P। अब जब इतना सिंपल था तो फिर आप बोलोगे कि सर आपने फिर ये टॉपिक क्यों पढ़ा है, ये तो हमको वैसे भी आता था। तो ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि क्वेश्चन में ये नहीं गिवन होता है। क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, PT गिवन होता है। तो यहाँ से मेरे को क्या करना पड़ेगा, P को रिप्लेस करना पड़ेगा, वो क्या हो जाएगा PT माइनस P0। तो जैसे ही मैं PT माइनस P0 करूँगा ये माइनस इसको प्लस बना देगा, P0 और P0 मिलके क्या दे देंगे 2P0। तो K इज इक्वल टू 2.303 बाय T लॉग, ऊपर तो कोई चेंज नहीं आया, नीचे क्या आ जाएगा 2P0 माइनस PT। अब इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है वो क्वेश्चन में आपको गिवन होता है, तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो। बाई चांस अगर यहाँ पे A गिव्स B प्लस C प्लस D आता तो मैं बोल सकता हूँ ना एक और P आता है, यहाँ पे भी एक और P आता तो ये 2P हो जाता। तो उसके केस में जब मैं P निकालता तो PT माइनस P0 अपॉन 2 आता। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ये जो प्रोसीजर है ये फॉलो करो, कभी भी डायरेक्ट फॉर्मूला मत यूज़ करो। ये फॉर्मूला सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, अगर मतलब एक रिएक्टेंट अगर दो प्रोडक्ट्स बना रहा है तब ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, वरना ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे ये टॉपिक अपना खत्म होता है। अब जैसे हमने हाफ लाइफ पढ़ा था वैसे एक और टर्म है विच इज़ कॉल्ड एवरेज लाइफ, उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। नंबर 2 इज एवरेज लाइफ। बहुत ही सिंपल सा, मतलब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, जस्ट लर्न देम, लर्न दी फॉर्मूलाज। एवरेज लाइफ इज ऑलवेज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट। हमेशा एवरेज लाइफ कैसे निकलता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेट कांस्टेंट से। मतलब जैसे हम बोले फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर एवरेज लाइफ क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है 0.693 अपॉन T हाफ होता है। तो T हाफ और एवरेज लाइफ में रिलेशन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सिमिलरली फॉर जीरो ऑर्डर क्या हो जाएगा एवरेज लाइफ, क्या फॉर्मूला था R0 बाई 2K होता था T हाफ, तो K अगर मैं उधर ले जाऊँ तो R0 अपॉन 2 इंटू T हाफ हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा ट्वाइस ऑफ T हाफ अपॉन R0। मतलब कभी भी ऐसे छोटा मोटा क्वेश्चन आ सकता है। ये तो चलो ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, लेकिन ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। इसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है R। कभी भी बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन निकालने का एक बहुत ईजी सा तरीका है, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स गिवन होता है तो n यहाँ पे क्या बता रहा है मेरे को, n इज बेसिकली टेलिंग मी नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, ठीक है। अच्छा एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन मैं बताना चाहूँगा, जैसे अगर आप लोगों को याद हो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ज़ीरो ऑर्डर के लिए T हाफ प्रोपोर्शनल था किसके, R0 के, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालता था तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए याद है आपको T हाफ इज
independent of R naught, is independent of R naught। तो क्या हम बोल सकते हैं कि T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू R naught की पावर 0, मतलब इंडिपेंडेंट था मतलब 0। जैसे तुम अगर आप खुद ट्राई करना एक बार घर पे, सेकंड ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला डिराइव करना, डेरिवेशन तो सिंपल ही है, तो आप देखोगे कि टी हाफ जो है वो आर नॉट के रेसिप्रोकल के प्रोपोर्शनल होता है। तो इससे एक जनरलाइजेशन हम कर सकते हैं कि टी हाफ इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू 1/r नॉट की पावर n-1। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ n क्या बता रहा है आपको, ऑर्डर, n को 0 रखो तो क्या हो जाएगा 0 - 1 मतलब -1 ऊपर जाके +1 हो जाएगा, आ गया ये। 1 रखो R नॉट की पावर 0 हो गया, 2 रखो R नॉट के रेसिप्रोकल में आ जाएगा। यहाँ जो n बता रहा है ये बता रहा है नंबर ऑफ हाफ लाइफ। जैसे फॉर एग्जांपल किसी रिएक्शन की अगर हाफ लाइफ 4 ईयर्स है और बोला जाए कि 16 साल बाद बताओ कि कितना R बचेगा, अगर एक हाफ लाइफ 4 ईयर्स है तो अगली हाफ लाइफ फिर 4 ईयर्स होगी। हाफ लाइफ तो हमेशा फिक्स रहती है किसी भी रिएक्शन के लिए, तो उसके केस में n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4। मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल if T half of a reaction is 4 years, then how much amount of 15 grams will be left after 16 years। इस टाइप के क्वेश्चंस में ये चीज़ बहुत काम आती है। इसके अंदर टी हाफ कितना है 4 ईयर्स, 16 ईयर्स बोला है, मतलब कितनी हाफ लाइफ लगेगी 16 तक पहुंचने में। सीधा इस वैल्यू को हाफ लाइफ से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 4, मतलब एन का वैल्यू कितना हो गया 4, और आर नॉट का वैल्यू मेरे को गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन नहीं ग्राम्स की टर्म में चलेगा, 15 ग्राम्स बचेगा। कितना आर निकालना है, आर नॉट 15 अपॉन 2⁴ कितना बचेगा 15/16 ग्राम। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत हेल्प करेगी। बाकी इस पे 1-2 क्वेश्चंस अपन जो न्यूमेरिकल्स वाला लेक्चर आएगा उसमें ले लेंगे। तो यहाँ पे ये छोटे मोटे टॉपिक्स खत्म होते हैं। अब एक लास्ट मेन टॉपिक बचा है, दैट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो हम देखते हैं अभी। लास्ट टॉपिक इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। एज द नेम सजेस्ट, सूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, मतलब ऐसी रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर की दिखती है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर की होती नहीं है। मतलब ऐसा क्यों होता है इसके अंदर, ये हमेशा तब पॉसिबल है जब या तो बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन हो। बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन हो इसका मतलब क्या कि कोई भी एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन इतना ज़्यादा हो कि उसके अंदर जब हम चेंज देखें तो वो नेग्लिजिबल है। अगर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन नेग्लिजिबल आएगा तो रेट पे वो अफेक्ट नहीं डालेगा, तो उसको हम क्या ले सकते हैं, कांस्टेंट ले सकते हैं। मतलब अगर हम बोलें कि व्हेनेवर, इसमें मेजरली जो हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस है वो आती है, व्हेनेवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अदर रिएक्टेंट, मतलब एक रिएक्टेंट बहुत एक्सेस में प्रेजेंट हो, देन the reactant which is present in excess has no effect on rate of reaction because change in concentration of that reactant is negligible। चेंज उसमें क्या हो जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, इसीलिए वो फ़र्क नहीं पड़ता है। तो वो एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को रिजेंबल करता है। एग्जांपल लेता हूँ मैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर सबको पता है, प्लस H2O अगर हम लें क्या बना के देता है वो, CH3COOH प्लस C2H5OH। एक एग्जांपल ले लेते हैं, T = 0 पे मैं मान लेता हूँ कि इसका कॉन्सेंट्रेशन 0.01 m है और इसका क्या है 10 m है फॉर एग्जांपल, तो हो गया एक्सट्रीम डाइल्यूट। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा या जहाँ पे भी हम
चेक करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 9.99। तो 10 से 9 मैं अब जब रेट निकालूंगा तो मैं इसकी वैल्यू में 0.01 का 0 लूँगा तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन इसकी जगह 10 की जगह अगर 9.99 लूँगा तो कैलकुलेशंस के लिए तो हम 9.99 को अप्रॉक्सीमेटली 10 ही लेके चलेंगे। मतलब जो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए था K इंटू CH3COO C2H5 इंटू H2O आना चाहिए था। बट ये चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है, नेग्लिजिबल है। या मैं बोलूँ या मैं पहले 10 लेता या 9.99 लेता, एक ही बात है। तो दिस इज़ मतलब मैं इसको काट नहीं रहा हूँ, मैं इसको ये लिख रहा हूँ कांस्टेंट है ये वाला वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो K एंड H2O दोनों कांस्टेंट है तो मिलके एक नया कांस्टेंट देते हैं। तो रेट को हम लिख सकते हैं K डैश इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO C2H5। यहाँ K डैश का वैल्यू क्या है, K इंटू H2O। तो अभी जो एक्चुअली तुमको क्या लिख रहा था, बाय मॉलिक्यूलर एक रिएक्शन था, मतलब मॉलिक्यूलरिटी उसका क्या था 2 था, वो अब एक्चुअली किस में कन्वर्ट हो गया। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर जैसा दिख गया ना, क्योंकि इसकी पावर में अगर 1 है, अगर यही स्लो स्टेप है तो ये एक रिजेंबल कर रहा है किसको, फर्स्ट ऑर्डर को। तो ऐसी रिएक्शंस जो फर्स्ट ऑर्डर दिखती नहीं है लेकिन फर्स्ट ऑर्डर बन जाती है, क्योंकि एक में जो कॉन्सेंट्रेशन का चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है, इन टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। उनकी कैलकुलेशंस में अपने को यही करना है। क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी K डैश दिया हुआ होगा तो K डैश दिया हुआ है, लेकिन यहाँ तो रेट कांस्टेंट तो तुम्हारा K है, ये K का वैल्यू कैसे निकालोगे तुम, K डैश को हम H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन होगा उससे डिवाइड कर लेंगे। अगर नहीं गिवन होता है तो H2O का कॉन्सेंट्रेशन क्या लेने का 55.5, जो कि हम निकालते हैं 1 kg वाटर का। ठीक है, तो यहाँ पे जाके अपना जो थ्योरी का पूरा पार्ट है इस चैप्टर का वो खत्म होता है। ठीक है, थैंक यू।